हेलो एवरीवन। सो वेलकम यू ऑल ऑन मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में मैथ स्पेशल का पार्ट 1 किया था, आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जिन्होंने कर रखा है वो लोग प्लीज़ अदर्स को रिकमेंड करेंगे चैनल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। तो ये हमने लास्ट जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्वेश्चन दिया था करने को, तो उम्मीद है आपने किया होगा। तो प्लीज़ इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा कि जैसे यहाँ पे दे रखा है कि मार्क प्राइस जो है उस पर 20% डिस्काउंट देना है, तो मैं मार्क प्राइस को क्या मान लेता हूँ 100। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 20% डिस्काउंट के बाद 80 रुपीज़, और 12% का प्रॉफिट हो रहा था, तो सीपी को क्या लिख सकता हूँ 80 एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट यानी 112। तो इसको कट कर दिया 8 से, 8 1 14 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, अगेन 2 से 5 7 यानी 500 अपॉन 7 आ गया। ये हमारा सीपी आ रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज अधिक है, वो मार्क प्राइस जो है सीपी से कितना परसेंट अधिक है। तो 100 माइनस 500 अपॉन 7 यानी 200 अपॉन 7 आ जाएगा। ये इतना अधिक है, परसेंटेज के लिए 100, और सीपी से निकालना था तो सीपी कितना है 500 अपॉन 7। तो 7 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 टाइम्स और ये 40 टाइम्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं 5-6-8 के रेशियो में, और उन्होंने प्रॉफिट प्राप्त किया 5:3:12। तो हम उन्हें निकालना क्या, उनकी टाइम कितनी रही होगी, उनकी टाइम के रेशियो निकालना है। तो इसको कैसा सोल्व करते हैं, पहले मैं थ्योरी इसको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रॉफिट इक्वल टू टाइम इनटू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी जितने रुपीज़ या अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग टाइम का क्या रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो हमारा आ जाएगा 5/5 ये प्रॉफिट बाई कैपिटल ही लिख रहा हूँ, तो 3/6:12/8। तो ये कितना आ रहा है 1:1/2:3/4। सॉरी, ये कितना आ जाएगा 6/4 यानी 3/2 आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना आ जाएगा 2:1:3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अलजेब्रा से, m4 + 1/m⁴ इक्वल टू 119, देन m - 1/m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जनरली हम कैसे करते हैं कि पावर 4 से हम पावर 2 पे जाते हैं, फिर 1 पे जाते हैं। तो हम यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे। जैसे देखिए ये 119 वैल्यू है, तो इसका नियरेस्ट जो स्क्वायर कौन सा है 121। ये किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। अब यानी 11 का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर पे पहुंच गए तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ रही है। अब इसका नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा हो जाएगा 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसका अंडर रूट लेंगे तो +-3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया ए, यानी आपको जो नियरेस्ट स्क्वायर्स आएगा उससे प्रोसीड करते जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर रहता है, वो 1 kg वेट के इंस्टेड में 850 ग्राम का वेट यूज़ करता है। तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट होने वाला है, तो वही प्रॉफिट परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो 1000 ग्राम उसको देना था, उसने दिया कितना 850 ग्राम। तो यानी 150 का उसको प्रॉफिट हो गया, लेकिन कितने में 850,
यहाँ पे 1000 नहीं रखेंगे। जब इसको यहाँ पे बात आती है तो हम 850 रखेंगे और 100 हो जाएगा परसेंटेज के लिए। तो कट किया, 5 3 जा 17 यानी 300/17। तो इसको क्या ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी को। 17 17 289 प्लस 11 यानी 300/17। तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 28 आर्टिकल्स का जो सीपी है वो 21 आर्टिकल्स के एसपी के इक्वल है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखिए 28 सीपी की वैल्यू दी हुई है, 21 एसपी के बराबर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/28 यानी 3/4। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सीपी की वैल्यू 4 है, सॉरी एसपी की वैल्यू 4 और सीपी की वैल्यू 3 है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जा रहा है, 1 × 100 अपॉन सीपी। सीपी की वैल्यू 3 है यानी 33 1/3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्लास में जो बॉयज़ का एवरेज है वो 16.66 है और गर्ल्स की जो है 18.75 और ओवरऑल 40 स्टूडेंट हैं उनकी 17.5 है। और जो बॉयज़ की काउंट है वो गर्ल्स की काउंट से कितना अधिक है, 8। तो उस क्लास में कितने गर्ल्स हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16.66 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 2/3 यानी 50/3 ये लिख सकता हूँ। 18.75 को क्या लिख सकते हैं, 18 3/4 यानी 75/4 ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 17.5 यानी 35/2। अब देखिए 75/4 और ये 2 है नीचे और यहाँ 3 है, एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 200 और 66.6 यहाँ पे करेंगे तो 50 × 4 200 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, 75 × 3 225 और ओवरऑल कितना आ जाएगा 210। तो अब करते हैं, ये कितना आ रहा है 15 और ये 10 यानी 3:2 का रेशियो आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में कहता है कि वो जो डिफरेंस है वो 8 का है, यानी 1 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का आ रहा है। और ये बॉयज़ था ये गर्ल्स था, तो गर्ल्स हमें फाइंड आउट करना है यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गंगा और सरस्वती जो है वो अलग अलग काम करते हैं और तो वो कितने आवर्स में कर पाते हैं, 8 और 12 में। यदि वे अल्टरनेट करते हैं, मतलब पहले गंगा करती है फिर सरस्वती करती है, तो वो कितने बजे कंप्लीट होगा अगर जो वर्क है वो 9 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24 यानी 24 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क हमें कितना करना है, 24 करना है टोटल वर्क। और ये कितने में कर रहा था, 8 और ये 12 में। ये गंगा का हो गया और ये सरस्वती का हो गया। तो ये कितना एफिशिएंसी कितना आ रही है, 3:2। ये हमारा क्या आ रहा है एफिशिएंसी का, 3:2 आ गया एफिशिएंसी। तो अब देखिए जब ये 2 डेज में कितने यूनिट कर रहे हैं काम, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। और यहाँ पे करना कितना है 24, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 8 डेज काम करवा सकते हैं। तो कितना यूनिट हो जाएगा, 20 यूनिट काम हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो 8 डेज हो गया, इधर 20 यूनिट काम हो गया। और बच गया कितना, 4 यूनिट बचा हुआ। तो 4 में से 3 यूनिट कौन करेगा, 3 यूनिट गंगा करेगी। तो एक दिन यहाँ पे हो जाएगा 1 डेज। और बच कितना गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट कौन करेगा, सरस्वती करेगी। तो वो 1 यूनिट कितना में करेगी, जब ये
2 यूनिट करती है 1 डेज में, तो 1 यूनिट कितने में कर देगी? 1 मिनट। हाँ, तो ये 1 यूनिट कितने में करेगी? हाफ में। तो 8 डेज यहाँ हो गया था, और यहाँ 1 डे हो गया, और यहाँ पे हाफ डे हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 9.5। तो 9.5, सॉरी ये आवर होगा, 9.5 आवर होगा, यहाँ हर जगह आवर होगा। तो 9 बजे स्टार्ट हो रहा था, और प्लस 9 हाफ आवर, तो ये कितना आ जाएगा? और तो इसको 6 टाइम 3 और 6:30, यानी 6:30 PM, ये आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नाव है बी से ए की ओर जाती है और ए से बी की ओर जाती है, और वहाँ पे एक तो बोट की वेलोसिटी होगी और एक स्ट्रीम की होगी। तो जैसे अब वो अगर स्ट्रीम के अलोंग जा रहे हैं, स्ट्रीम भी इधर जा रही है, बोट भी इधर जा रही है, तो दोनों का तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। अगर बोट इधर जा रही है और स्ट्रीम इधर आ रही है, तो ये माइनस हो जाता है, कोई भी एक अपोजिट हो गया तो यही हमें ध्यान रखना है। तो निकालना क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब दोनों साथ चलेंगे? तो एक मिनट, 9 + 3, ये एक तो आ जाएगा 12, और एक 9 - 3 आ जाएगा अपोजिट आने में, तो ये हो गया 6। तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू VT। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 × 6 अपॉन 12 + 6 कर दिया इंटू उन कितना वेलोसिटी था? v, ये तो हमारा टाइम हो गया, तो v कितना हो गया? 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 72/18 × 3, ये कितना आ रहा है? 12, यानी 12 किलोमीटर उनके बीच का डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बोट है ए एंड बी, और वे 108 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। एक है 12 किलोमीटर पर आवर से और एक 15 किलोमीटर पर आवर से। तो कह रहा है कि वे कितने टाइम के बाद आपस मतलब वो मीट करेंगे एक दूसरे को। तो मैंने बता रखा है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में। तो जब वहाँ पे सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा? S/V। डिस्टेंस कितनी है? 108 अपॉन वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो 15 + 12, तो ये कितना आ गया? 108/27, यानी 4 आवर। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। ये भी स्पीड टाइम का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है 2 प्लेस वो 60 किलोमीटर अपार्ट हैं, और जो 2 व्यक्ति हैं वो एक ही तरफ चलना आरंभ करते हैं और 6 घंटे बाद मिलते हैं। ये कंडीशन दे दिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? जैसे 2 व्यक्ति इनका पता नहीं है, तो इनका मैं क्या मान लेता हूँ? इनका वेलोसिटी x है, इनका y मान लिया। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? x + y = 60/6। ये 6 क्या था? ये टाइम हो गया, और ये s हो गया, यानी ये वाली वेलोसिटी v = s/t हम लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया? 10। और फिर कह रहा है कि a जो है अपनी स्पीड का 2/3, यानी 2/3x प्लस y के बारे में बोल रहा है कि ये डबल हो जाता है, यानी 2y = अब ये कितने में मिलेगी? 60 किलोमीटर तो रहना ही है, और 5 आवर्स में, तो ये आ जा रहा है हमारा 12। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो, और ये 20 हो जाएगा। 20 - 12, 20 - 12 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा इधर, और y तो कैंसिल आउट हो गया था, तो इधर क्या हो रहा था? 2x - 2/3, यानी 4/3x आ गया। ये आ गया 2 से, x = कितना आ गया? 6। तो हमें a का फाइंड आउट करना था ना, a का तो यही x ही माना था हमने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, 70% जो है इंग्लिश बोलते हैं, 65% हिंदी बोलते हैं, और 27% जो है वो दोनों जो लैंग्वेज है कुछ उनमें से नहीं बोलते हैं। तो कितने परसेंटेज जो छात्र होंगे वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना, और हमें निकालना है क्या, कितने प्रतिशत छात्र दोनों बोल सकते हैं, मतलब दोनों लैंग्वेज बोलना चाहिए। और यहाँ पे दे रखा है कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले निकाल लेते हैं। मेरा अप्रोच ये रहेगा कि 100 में से इनको माइनस कर दूं, किनको, जो दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते हैं, मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि नहीं बोल सकते हैं, तो इनको भी मैं उन्हीं में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इंग्लिश वालों का क्या आ जाएगा, 100 माइनस 70, 30% जो है इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। और व्हाट अबाउट हिंदी, 100 माइनस 65 यानी 35%, यानी 35% ये हिंदी नहीं बोल सकते हैं। और ये तो देख ही रखा था हिंदी एंड इंग्लिश का, ये 27% नहीं बोलते हैं। तो अब वेन डायग्राम पे आते हैं। सॉरी, अब वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो ये 27% जो है वो तो ऑलरेडी नहीं बोल रहे थे, और हमें मान लीजिए कि ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। तो इंग्लिश की कितनी है, 30%, तो यहाँ पे 3 रखना होगा तब ये 30 होगा, और यहाँ पे कितना रखना होगा, 8, तब ये 35 होगा। तो अब कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो रहा है, 27 + 3 30 + 8 यानी 38, ये कितना आ जा रहा है, 62। तो हमने क्या किया कि जो नहीं बोलते हैं उनको कैलकुलेट कर लिया, हिंदी इंग्लिश नहीं बोल रहे थे और हिंदी नहीं बोल रहे थे इनको, और ये तो ऑलरेडी दे रखा था ये दोनों लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। तो 100 में से अगर माइनस करते हैं तो वो बोल सकते हैं दोनों लैंग्वेज, ये हम कैलकुलेट कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका सोल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज का सेशन इतना ही था, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर से पे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।